आत्मा का, जिसको कोर ऑफ हार्ट बोलते हैं, आत्मा का मूल धर्म ही है शांति। आत्मा का मूल शांति, हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर हम आत्मा की स्थिति में टिकते हैं तो परमात्मा से, जो शांति के सागर हैं, उनसे सहज ही कनेक्ट हो पाते हैं। इसीलिए भगवान नाम भी परमात्मा का क्यों पड़ा? भगवान का अर्थ है जो भय, भूत और भ्रांतियों को भगाने वाले हैं। और जीवन से जब ये चीजें भाग जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जीवन हमारा रोशन होने लगता है। बुद्धि, अगर हमने मनुष्य होकर भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में अपना जीवन जी लिया, तो हम सब जानते हैं पशु में और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सींग और पूंछ नहीं है। ये पशु भी करता है। थोड़े से हार्ड शब्द हैं लेकिन ये सत्य है, ये लिखा हुआ है। तो अब जैसे दीदी ने बताया कि अगर हमारे मन में शांत विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, सकारात्मक विचार हैं, तो हमें उदासी नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं है, कोई विकृति विकार नहीं है, फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं। और अगर हमारे थोड़े से भी विचार वेस्ट चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, किसी तरह की अनिश्चितता फील होती है, कहीं कहीं चिंता है, कहीं कहीं भय है, तो समझ लीजिएगा कि भीतर का जो सॉफ्टवेयर है वो बीमार हो गया है। इस फिजिकल बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए तो दुनिया में डॉक्टर्स हैं, लेकिन उस भीतर के सॉफ्टवेयर को केवल 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 आध्यात्मिक रास्ता ही ठीक कर सकता है। और स्वयं परमात्मा इस समय सुप्रीम रूहानी सर्जन बनकर इस आत्मा की हीलिंग करते हैं। इसी को हम मेडिटेशन बोलते हैं। और अब हमारे बीच में हमारी आदरणीय रजनी दीदी जी आई हैं, वो भी बचपन से ही ज्ञान में हैं और सेक्टर 21 में सेवा केंद्र का संचालन करते हैं। और अब मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मेडिटेशन का कुछ अनुभव आप यहां से उसका लाभ लेके जाएं। तो कुछ समय के लिए अपनी कमर और गर्दन को थोड़ा सा ठीक से कंफर्टेबल होके बैठिए और थोड़ी देर के लिए सभी तरह के विचारों से मुक्त हो जाइए और फील करिए दीदी जी आपको मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। आप सब भी प्यार से बोले ओम शांति। आप में से किसी को देर तो नहीं हो रही है? किसी को देर हो रही हो, जल्दी जाना हो? देर तो नहीं हो रही किसी को? नहीं कर सकते हैं, अभी 10 मिनट हैं आप सबके पास। ठीक है, थैंक यू। आप सभी बहुत देर से बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, आपने आत्मा का परिचय भी सुना होगा, परमात्मा का परिचय भी सुना होगा। अभी हमसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमें अपने मन को भगवान में जोड़ना है। तो मैं समझती हूँ आप सभी किसी न किसी रूप में तो भगवान को याद करते ही होंगे। करते हैं भगवान को याद? आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मैं भगवान को याद नहीं करता हूँ। सभी करते हैं, अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से। ये बात अलग है कि उसमें हमारा मन एकाग्र होता है या नहीं, वो बात अलग है। तो भगवान को वास्तव में हमारे मन की सच्ची भावनाएं आकर्षित करती है। एक छोटी सी मेरे को इस पर कहानी याद आ रही है। एक बार एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 8-10 वर्ष का था, वो चर्च में गया। पादरी को देखने बच्चे तो किस लिए जाते हैं? मिलने, बड़े जो होते हैं वहां पर उनसे मिलने के लिए।
तो उसने देखा कि पादरी जो है वो प्रेयर कर रहा था। तो प्रेयर में अब उस बच्चे को तो प्रेयर आती नहीं थी कि क्या प्रेयर करनी होती है, लेकिन उसने देखा कि जो पादरी है वो कुछ बोल रहा था, उसके लिप्स हिल रहे थे। तो बच्चे ने भी क्या कि आंख बंद करके कुछ बोलना शुरू किया। अब बीच बीच में वो आंख ऐसे खोल खोल के थोड़ा थोड़ा देख लेता था कि पादरी की प्रेयर पूरी हुई है या नहीं हुई है, हुई है या नहीं हुई है। तो कुछ समय बाद जब पादरी की प्रेयर पूरी हो गई और बच्चा अभी भी आंख बंद करके उसके लिप्स हिल रहे थे, तो जब पादरी ने इस छोटे से बच्चे को देखा उसको बहुत प्रसन्नता हुई, और जब बच्चे ने भी थोड़ी देर में ऐसे आंख खोल के देखा तो वो भी मुस्कुराने लगा। तो पादरी ने कहा, बच्चे तुम क्या कर रहे थे? और आजकल के जो बच्चे हैं वो कैसे एक्टिव हैं, अगर आप उनसे कोई प्रश्न करते हैं तो वो जवाब देने के बजाय आपसे उल्टा प्रश्न करते हैं। तो जब पादरी ने इस बच्चे से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? पादरी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। तो बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर कर रहा था। पादरी ने कहा, तुम क्या प्रेयर कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा, तुम क्या कर रहे थे? तो पादरी जो बोल रहा था उसने बोल के दिखाया, मैं ये प्रेयर कर रहा था। तो पादरी ने कहा, तुम बताओ तुम क्या प्रेयर कर रहे थे? उसने कहा, मैं A to Z रिपीट कर रहा था, ABCD। तो पादरी ने कहा कि ये कोई प्रेयर तो नहीं होती है। उसने कहा, फादर आप जो प्रेयर कर रहे थे उसमें भी वही 26 लेटर्स थे। मैंने परमात्मा को कहा आप अरेंज कर लेना। ठीक है, तो भगवान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? मंत्र पढ़ना, जप करना, तप करना, हवन करना। गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मुझे जप से, तप से, हवन से, व्रत से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त करने का तरीका क्या है? मन की सच्ची भावना। इसीलिए रामायण में ये बात आती है कि निर्मल मन जन सोई नहीं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इसे सिर्फ क्या चाहिए? वो आप चाहे A to Z ही बोल रहे हैं, वो अपना अरेंज कर लेता है, अपना अरेंज कर लेता है, क्योंकि आपके मन की भावनाएं कैसी हैं? भावनाएं तो प्योर है ना। बच्चे के मन की भावनाएं क्या? आप अपने मन को अपने बचपन में जरा लेकर के जाओ, आपके मन की भावनाएं कैसी थी? क्या जो आज मेरे मन की भावनाएं हैं उतनी ही प्योर थी मेरे मन की भावनाएं बचपन की, या आज मेरे मन की भावनाएं बचपन की तरह प्योर हैं? एक बच्चे के अंदर जो इनोसेंस होता है, एक बच्चे के अंदर जो भावनाएं होती हैं, एक बच्चे के अंदर जो निर्मलता होती है, तेरा मेरा हेर फेर, ऊंच नीच, गरीब अमीर होता है उसके मन में कोई? स्कूल में कई बार वो जाता गंदे गंदे बच्चों के साथ खेल रहा होता है, हाँ, माँ उसको देखे तो इतने गंदे बच्चे के साथ क्यों खेल रहे? कहते मेरा दोस्त है वो, उसको गंदा मत कहो आप, वो मेरा दोस्त है। कोई गरीब के घर भी चला जाएगा, मेरे दोस्त का बर्थडे है, माँ सोचेगी अरे तो झोपड़ी में क्यों जा रहा, तो कोठी में रहने वाला, तो झोपड़ी में, अरे मेरा फ्रेंड है उसका बर्थडे है आज, बुलाया उसने मुझे आज। तो बच्चे की जो मन की भावनाएं हैं वो कितनी नॉर्मल है। तो वही भावनाएं अब हमें क्या करनी है? परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए हमें केवल वही सच्ची भावनाएं चाहिए। मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। क्योंकि आजकल लोग मेडिटेशन सीखने के लिए जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं कैसे मेडिटेशन होता होगा। मेडिटेशन का जो सरल शब्द परमात्मा ने बताया है वो है याद। याद। अब कोई भी माँ किसी मेडिटेशन सेंटर में जाती, मुझे सिखाओ मैं अपने बच्चे को कैसे याद करूं। खुला कोई मेडिटेशन सेंटर, या कभी कोई पत्नी गई हो किसी मेडिटेशन सेंटर में, मुझे सिखाओ अपने पति को कैसे याद किया जाता। मेरा मन पति में टिकता नहीं है, मुझे मेरे पति की याद नहीं आती है। सुना कभी आपने ऐसा? खुला कोई मेडिटेशन सेंटर। तो भगवान जिसके साथ हम कहते हैं कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तो जिसके साथ मेरे इतने सारे संबंध हैं, क्या उसे याद करना मुझे मुश्किल है?
मुश्किल है उसे याद करना। फिर हम क्यों सीखना चाहते हैं कि हम भगवान को कैसे याद करें? हम अपने लौकिक शरीर भारी संबंधों को तो कभी याद करना सीखते नहीं है। सीखते हैं? कभी कोई बना ऐसा सेंटर देखा? फिर उनकी याद हमें कैसे आती है? आप सभी अपने फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो याद हमें किसकी आती है? पहला, जिसका हमें परिचय हो, जो हमारा परिचित हो। दूसरा, जिसके साथ हमारा कुछ संबंध हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पिता हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तीसरा, स्नेह, जिसके साथ हमें प्यार हो जाता है, उसकी भी याद हमें स्वतः ही आती है। और चौथा है प्राप्ति। तो आज मेरा मन भगवान में क्यों नहीं टिकता है? टिकता है? आप सबका टिकता है? कोई है जो कहता है मेरा मन भगवान में बहुत अच्छी तरह से टिकता है? जब मैं भगवान को याद करने बैठता हूं या बैठती हूं तो बस मेरे को उसके अलावा किसी की याद नहीं आती है, कहीं मन नहीं जाता है। कोई ऐसा? क्यों नहीं होता है? जो हमारा परिचित होता है उसको देखते ही हमें याद आ जाती है उसकी। वो सड़क से भी जा रहा होगा, बैक साइड से भी हम पहचान लेते हैं फलाना जा रहा है, फलाना जा रहा है। और अगर उसकी गाड़ी हमसे आगे निकल गई, कहते हैं अरे तो आगे निकल गया, हमें बाद में भी उसकी याद आती रहती है। वो तो देखा भी नहीं उसने हमको, फिर भी हमसे याद कर रही है। जिसके साथ हमारा संबंध होता है उसकी भी याद स्वतः आती है। तो इन चारों में से कौन सी कमी है जो हमें भगवान की याद नहीं आती है? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा चारों में से। या तो हमें उसका सत्य परिचय नहीं है, या हमने जो उसके साथ संबंध गाए वो जोड़े नहीं है, या हमें उसके साथ दिल का सच्चा प्यार नहीं है, या उससे जो हमें प्राप्तियां होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये हमें स्वयं से चेक करना है कि क्या कारण है जो मेरा मन भगवान की याद में टिकता नहीं है। कोई तो कारण होगा, और वो कारण हमें स्वयं ढूंढ करके उसका निवारण करके अपने मन को कहाँ एकाग्र करना है? परमात्मा में एकाग्र करना है। तो आज आप सभी यहाँ पर आए, आपको परमात्मा का परिचय भी मिला। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा ना कि परमात्मा कौन है? शिव है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कल्याणकारी है। और संबंध भी सुना होगा कि वो मेरा कौन है? पिता है। ठीक है, और हमें उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही चाहे हो प्यार तो है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें प्यार करते हैं दुख के समय हमें उनकी याद आती है, और जिनको हम प्यार करते हैं सुख के समय हमें उनकी याद आती है। हमें सुख के समय कौन याद आता है? हमारे मित्र संबंधी। जब शादी होती है तो लिस्ट निकालते हैं ना, किस किस को कार्ड देना है, निकालते हैं, क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं। दुख के समय में कौन याद आता है? इसका मतलब वो हमें प्यार करता है। दुख में हमें वो याद आता है जो हमें प्यार करता है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है? परमात्मा का परिचय प्राप्त करके उससे जो संबंध हमने गाए वो संबंध जोड़ना है। संबंध जोड़ के दिल का सच्चा प्यार उससे करना है, और उसकी सर्व प्राप्ति हमें स्वतः ही होगी। मांगने की जरूरत नहीं है। सुख दे दो, शांति दे दो, प्यार दे दो। सूरज से कोई धूप नहीं मांगता, रोशनी नहीं मांगता है, विटामिन डी नहीं मांगता है। क्या करते हैं? केवल सूरज के संपर्क में जाते हैं, और जैसे इसके संपर्क में गए, इसके संबंध में आए, तो इसकी चीजें क्या होती है? हमारे में ट्रांसफर होने लग जाते हैं। तो बस हमें इतना सा ही करना है, परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके संबंध जोड़ के उससे सच्चा दिल का स्नेह करना है। प्राप्तियां होंगी तो मन अपने आप ही भागेगा उसकी तरफ, अपने आप भागेगा उसकी तरफ। तो अभी 2-3 मिनट के लिए हम सभी ये अभ्यास करेंगे अपने मन को एकाग्र करने का। और मन को एकाग्र करने की बड़ी सहज विधि है विजुअलाइजेशन।
मन हमारा शब्दों की भाषा को नहीं जानता, चित्रों की भाषा को जानता है। तो कोई दृश्य हम मन को दें और वो दृश्य देखते देखते मन क्या करता है, उस दृश्य में खो जाता है और उसका आनंद लेने लग जाता है। और उसी दृश्य में ही फिर हम परमात्मा को इमर्ज करें और उसकी शक्ति हम स्वयं में धारण करें। ठीक है, तो अभी सभी थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। आंखें बंद भी कर सकते हैं और खुली भी रख सकते हैं, जैसे आपको इजी हो। अपने मन को साक्षी भाव से देखिए। इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। सिर्फ देखना है अपने मन को। और अपने मन के विचारों को धीरे धीरे कम करते जाएं। और मन में एक दृश्य देखें। अपने मन को ले जाएं एक ऐसे स्थान पर